Welcome to JPM PG College online classes from Education Department, class VLED 4th year, and paper is Physical and Emotional Health, School Health and Education, and today's our topic is योग। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं योग या योग के क्या उद्देश्य हैं, क्या इससे लाभ होते हैं, या फिर योग शिक्षा क्यों जरूरी है। स्टूडेंट, लिखा है कि योग का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। पहले ही लाइन में बता दिया गया है कि योग का जो है वो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आगे लिखा है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए योग एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है, इसके लिए योग बहुत जरूरी है। लिखा है योग साधना एक ऐसी सरल तथा सफल साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास ही नहीं वरन सारे समाज, राष्ट्र तथा अंत में सारी मानवता का कल्याण हो सकता है। यदि व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, चरित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो समाज भी ऐसा ही बनेगा। यदि समाज अच्छा है तो राष्ट्र अच्छा होगा। यदि सभी राष्ट्र अच्छे हैं तो विश्व अच्छा होगा। युद्ध तथा आतंकवाद का भय समाप्त हो जाएगा। विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी तथा सारे विश्व का इस तरह से कल्याण हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आगे कहते हैं ये कि योग हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है। इसलिए इसे ठीक प्रकार से समझने, जानने, क्रियाओं का क्रियात्मक ज्ञान तथा उसमें निहित आवश्यक सावधानियों तथा लाभों को पूरी जानकारी प्राप्त करना तथा विद्यार्थियों को इनके समक्ष रखना ताकि वो उन्हें समझ सकें, योग को और कर भी सकें, उनकी लाभ हानियों से विद्यार्थियों को अवगत कराना। साथ ही लिखा है कि उन्हें योग क्रियाओं के प्रति प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। योग साधना से विद्यार्थियों का शारीरिक तथा मानसिक विकास संभव होता है। अब योग की इम्पोर्टेंस आपने खुद पढ़ी कि सर्वांगीण विकास के लिए, उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए, इन सब चीज़ों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, आगे पढ़ते हैं कि योग शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। लिखा है कि योग शिक्षा को माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे देश की युवा पीढ़ी का सर्वांगीण विकास हो सके, वे सच्चरित्र वाले बने, उन्हें देश के गौरव की पहचान करवाई जाए, जिससे विश्व में भारत को वही सम्मान और गौरव प्राप्त हो जो उसे अतीत में प्राप्त था। कहने का आशय ये है स्टूडेंट्स की जो माध्यमिक विद्यालय हैं या फिर विश्वविद्यालय हैं, इन सभी में एक अनिवार्य कोर्स योग शिक्षा का होना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों को योग शिक्षा की थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जानी चाहिए, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो योग के फायदे के बारे में जान सके और उनका लाभ उठा सके। अब वन बाई वन करके हम जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले लिखा है कि योग साधना के माध्यम से विद्यार्थियों के आत्मिक तथा आध्यात्मिक विकास में सहायता मिलती है। अब ये इसके उद्देश्य भी हो सकते हैं और ये इससे लाभ भी है। योग से कह सकते हैं कि योग के माध्यम से विद्यार्थियों का आत्मिक और आध्यात्मिक विकास होता है। अब वो अपने अध्यात्म को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, तो इस तरह से वो अपने अध्यात्म को समझ पाते हैं और उनका आध्यात्मिक विकास और आत्मिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना। जो स्टूडेंट्स होते हैं अगर वो योग करते हैं तो उससे उनका जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से होगा, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी और जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट है युवा वर्ग को विभिन्न रोगों से ग्रसित ना होने देना। जैसे स्टूडेंट्स अभी बताया था कि जो बहुत सारे रोग होते हैं जो मानव के शरीर में आ जाते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति निरंतर योग करे या योग साधना करे तो वो बहुत सारे रोगों से बच सकता है, वो हेल्दी रह सकता है।
नेक्स्ट है योग साहित्य तथा योग आचरण से उनमें अच्छे संस्कार डालना। युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों का ज्ञान कराना। मानवीय मूल्य जो हमारे हैं, नैतिकता है और ये जितने भी अच्छा आचरण है, सच्चरित्र है, ये सब हमारे नैतिक मूल्य हैं। इनके योग के माध्यम से विद्यार्थियों को इनसे अवगत कराना और बच्चे में अच्छे संस्कार डालना। नेक्स्ट है रोगों से ग्रस्त ना होने देना या रोगग्रस्त होने की दशा में यौगिक क्रियाओं से रोग मुक्त होने के उपाय बताना। अब जैसा कि पहले भी बताया था कि योग के माध्यम से बहुत सारे रोगों पर अंकुश लग सकता है, और अगर कोई रोग हो भी गया है तो योग के माध्यम से ऐसे योग कराए जाएं जिससे व्यक्ति जो है रोग मुक्त हो जाए और हेल्दी जीवन वो जी सके। तो योग से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, वो रोग से मुक्त रहती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, युवा वर्ग की मानसिक शक्तियों के उपयुक्त विकास में सहायता प्रदान करना। जो आजकल के युवा हैं, उनकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो उपयुक्त, उनका विकास हो सके, उनके कार्य करने की क्षमता का विकास हो सके, उनका माइंड जो है वो फ्रेश रहे और तनाव मुक्त रहे, और जितने अच्छे से अच्छे काम करेगा तो वो उनका जो कार्य होगा, कार्य करने की क्षमता होगी, उसका भी विकास होगा। नेक्स्ट है युवा पीढ़ी को मानसिक अशांति तथा तनाव मुक्त जीने की कला से परिचित कराना। जो हमारी ये पीढ़ी है युवा वर्ग की, उनके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स या अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो योग के माध्यम से जो उनका माइंड है उसे शांति दी जा सकती है और जो उनके तनाव है उसको दूर किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी को मानसिक शांति तथा तनाव से मुक्त जीवन जीने की कला योग के माध्यम से दिलाई जा सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।